नमस्कार। सीबीएस सत्र 2023 में 27 के लिए 28 तक लिया जाएगा नामांकन। बताते चले कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जो एडमिशन चल रहा है, जिसमें फर्स्ट मेगा सूची जारी किया गया है, जिसका एडमिशन का डेट जो है लास्ट 28 तक ही है। यहाँ आप पेपर का कटिंग देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है सीबीएस सत्र 23-27 के लिए 28 जुलाई तक लिया जाएगा नामांकन। स्नातक के नए पाठ्यक्रम में पहले दिन हुआ 100 नामांकन। बताते चले कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय में स्नातक सीबीएस सत्र 23-27 में पहले दिन 100 से अधिक विद्यार्थी ने नामांकन लिया। अपने आउटिंग कॉलेज के आवश्यक कागजात को लेकर सुबह ही परीक्षार्थी पहुंच गए थे। 28 जुलाई तक नामांकन लिया जाएगा। 31 जुलाई से वर्ग के संचालन शुरू होना है। जून महीने में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 36,000 सीट पर नामांकन के लिए 40,000 आवेदन आए थे। मालूम हो कि नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान जारी नोटिफिकेशन में फर्स्ट मेगा सूची का प्रकाशन 23 जून और 1 जुलाई तक मेगा सूची का नामांकन पूरा करने की बात कही गई थी। विश्वविद्यालय प्रकाशन ने शेड्यूल के 1 महीने विलंब से चल रहा है। जेपी विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के विश्वविद्यालय में 3 दशक के बाद स्नातक सिलेबस में बदलाव किया गया है। आखिरी बार 1988 सिलेबस का पुनर्निरीक्षण किया गया था। 4 साल या 8 सेमेस्टर पढ़ना अनिवार्य नहीं। पाठ्यक्रम में 4 साल का पाठ्यक्रम या 8 सेमेस्टर पढ़ना अनिवार्य नहीं है। नई व्यवस्था के तहत सीबीएस लागू होने के बाद स्नातक का पाठ्यक्रम 4 साल का हो गया है। इसमें 8 सेमेस्टर होंगे। 3 साल की पढ़ाई यानी 6 सेमेस्टर पूरा करने पर उन्हें स्नातक की उपस्थिति दे दी जाएगी। वैसे विद्यार्थी जो 7.5 या उससे अधिक सीजीपीए लाते हैं तो चौथे साल की पढ़ाई के लिए इच्छुक होंगे। उसके लिए चतुर्थ वर्ष की अर्थात 8 सेमेस्टर का विकल्प खुला रहेगा। 4 वर्ष का पाठ्यक्रम के बाद आगे की पढ़ाई स्नातक या शोध का विकल्प सीधे मिल जाएंगे। वहीं पीजी के 2 साल के बाद डिग्री 4 साल का स्नातक या करने या विद्यार्थी को 1 साल में ही मिल जाएगी। सीबीएस के स्नातक थ्योरी के साथ ही प्रायोगिक कक्षाएं भी पूरा कर जोड़ दिया जा गया है। बेजाज में रोजगार का संभावनाओं को देखते हुए कोर्स में आवश्यक बदलाव की गई है। वह इंटरमीडिएट को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। तो बता दें कि आप जो ये 4 साल का कोर्स है, इसे आप 3 साल में भी पूरा कर सकते हैं। 3 साल में जैसे पूरा करते हैं तो आपको जो है स्नातक की डिग्री दे दी जाएगी। उसके बाद जो है आप उसी तीनों पेपर को आप में एक मैथिक मार्क्स देखा जाएगा। अगर उस लिए जो एलिजिबल होते हैं तो 4th सेमेस्टर में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी आपको दवा नहीं करता है। आगे बताते हैं कि क्या होगा 4 वर्षीय कोर्स में। 4 वर्षीय के वे सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू होना अंतर्राष्ट्रीय नामांकन के अनुरूप होगा। प्रथम वर्ष अर्थात 2 सेमेस्टर उतरने करने पर जो छात्र इस कोर्स को छोड़ना चाहेंगे उन्हें यूजीसी सर्टिफिकेट मिलेगा जो 40 क्रेडिट का होगा। लेकिन यह शर्त होगी कि उन्हें 4 क्रेडिट का वोकेशनल कोर्स समर वोकेशनल कोर्स करना होगा। इसी तरह दूसरे वर्ष अर्थात 80% क्रेडिट का 4 सेमेस्टर का कोर्स करने के बाद छोड़ने पर उन्हें यूजीसी डिप्लोमा दिया जाएगा। साथ ही उसे 4 क्रेडिट का समय वोकेशनल कोर्स का अनिवार्यता रहेगी। तीसरा वर्ष अर्थात 6 सेमेस्टर 120 क्रेडिट का करने के बाद यूजीसी डिग्री उपाधि मिलेगी जो स्नातक के सक्षम होगी। 4 वर्ष का अर्थात 8 सेमेस्टर पूरा करने पर 160 क्रेडिट का कोर्स होगा जो यूजी डिग्री ऑनर्स की उपाधि दी जाएगी। इसी में यह प्रावधान किया गया है कि पहले 6 सेमेस्टर में जिन्होंने 75% या उससे अधिक अंक लाए हो वो 4th ईयर यूजी डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च माने जाएंगे। ऐसे छात्रों को फायदा होगा कि 4 साल का ऑप्शनल कोर्स जो करेंगे उन्हें 2 स्नातक कोर्स
एक ही साल में पूरा कर सकेंगे। जो 3 साल के कोर्स करेंगे उन्हें स्नातक व 2 साल में करना होगा। छात्र पहले दूसरे साल का कोर्स छोड़ना चाहें तो उन्हें कोर्स छोड़ने के 3 वर्ष के अंदर पूरा अगले एक साल में नामांकन ले सकते हैं। तो बता दें कि ये जो 4 वर्षीय जो कोर्स है इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। हालांकि एक कोर्स छोड़ने के बाद दूसरा कोर्स में नामांकन ले सकते हैं, ये कोर्स वो कोर्स, इसमें सारा जो पाठ्यक्रम जो है इसमें दिया गया है। तो आप लोग एडमिशन लीजिए और एडमिशन लेने के तुरंत जो है आप लोग अपने कॉलेज से भी इसका डिटेल ले सकते हैं। तो ये स्नातक के नए पाठ्यक्रम यानी CBCS का जो नए नियम कानून थे वो हमने आपको सुना दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।